ब्लॉक में पैसा दलाल के थ्रू दिया जाता है। दलाल के थ्रू दिया जाता है। लेते तो हैं सब, जो भी मेरे पास आते हैं हम उनका ऑनलाइन करवा देते हैं जी। और ऑनलाइन का खर्चा भी हम खुद स्वयं देते हैं। पैसा लिए हैं कि नहीं, सही सही बताइए। इंदिरा आवास का मेरा ज़रूरत ही नहीं है, हम पैसा क्यों लेंगे। हम शिकायत करते हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं, 10 दिन 5 दिन ठीक रहा, फिर वैसे ही। फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। जैसा कि पंचायत चुनाव के बिगुल बजते ही आप देख रहे हैं कि सभी प्रतिनिधि जो है क्षेत्र की ओर भ्रमण करने निकल चुके हैं। जी हां, चुनाव नज़दीक आ गई है और फिर से मुखिया कैंडिडेट हो, जिला पार्षद हो, अपने जनता के बीच लुभाने के लिए, वोट फिर से हासिल करने के लिए जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोकामा प्रखंड के पूर्वी जिला पार्षद अशोक पंडित जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन 5 सालों में इन्होंने जिला पार्षद रहते हुए क्या कुछ किया, इनके रहते हुए इनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ। स्वागत है अशोक जी आपका स्वराज भारत लाइव में। धन्यवाद जी। अशोक जी, ये बताइए कि 5 साल आप जिला पार्षद रहे हैं और फिर से जिला पार्षद की चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो ये बताइए इस बार जनता आपको क्यों चुनेगी फिर से? 5 सालों में आपका विकास कार्य क्या रहा? पहले तो हम जनता को आज तीज है, अपने क्षेत्र के सभी जनता माँ बहनों को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हें तीज का बधाई देता हूँ। रह गया फिर से चुनाव लड़ने की बात, तो हमने जनता के बीच रहे ही नहीं, दिन रात सेवा करते हैं। सेवा ही मेरा कर्म है, सेवा ही मेरा धर्म। और कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत जनता को हमने होने नहीं दिया है। जब भी मेरा ज़रूरत जहाँ भी पड़ा, क्षेत्र में कहीं भी रात हो दिन हो, हमेशा हम उनके पास गए, उनका बात सुने और उनका सेवा किए। ये बताइए, मतलब सरकार के द्वारा आपको मुख्य रूप से जिला पार्षद थे आप, क्या कार्य मतलब दिए गए जनता के लिए? सरकार से हमें नली गली बनाने का काम मिला था, पेड़ पौधा का काम उस समय नहीं था, लेकिन इधर जो है इधर मिला है 15 में। नली गली की बात कर रहे हैं, क्या नली गली आपके क्षेत्र में पूरी तरीक़ा से बन चुकी है? नहीं है, अभी बचा हुआ है, बहुत जगह बचा हुआ है जहाँ की पूर्ण रूपेण काम नहीं हुआ, कच्ची है। अभी काम करने का बहुत ज़रूरत है। और नली गली तो है, पानी का निकास का कहीं भी साधन नहीं। सरकार के तरफ से तो मिल गया, लेकिन पानी निकास बहुत ज़रूरी है ताकि गांव का पानी कहीं बाहर निकले, और यहाँ पानी निकास का कहीं साधन नहीं है। इसका क्या है, मतलब इसकी कोई योजना मतलब आपके पास, या यहाँ जेई में आए होंगे तो बताए होंगे ना इसका? नहीं, हम जब 5 साल जब हो गया क्षेत्र में घूम रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें सबसे पहला आवश्यकता लगा कि पानी का निकास का उपाय होना चाहिए। तो उसके लिए अगर जीत के जाते हैं तो सरकार से मांग करेंगे, जल संसाधन विभाग से मांग करेंगे कि हमें पंचायत में हर एक पंचायत का पानी निकास का साधन किया जाए और उसको फिल्टर करके गंगा में गिराया जाए। इन 5 सालों में आपने क्यों नहीं मांग किया? हमने पहला बार जीते, हमें पता नहीं था कि क्या क्या हमें करना है। और नली गली जो था वो 15वीं में मुखिया के पास थे, वार्ड कमिश्नर के पास था। हमें सिर्फ जो है पीसीसी करने का ज़्यादा काम मिला हुआ था, कृषि का काम था, सालपीट वगैरह जो है उसमें सहयोग करने का किसान का काम था। अब हम 5 साल में समझे कि जिला परिषद का क्या क्या काम है, हम सरकार से सारे काम मांग कर सकते हैं। क्या काम है, क्या क्या समझे 5 सालों में? पंचायत का जितना भी काम है जिला परिषद के हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक को भी ज़रूर बताएं, ताकि दर्शक भी जाने आखिर पंचायत में एक जिला पार्षद को क्या क्या काम रहते हैं। पंचायत में जिला परिषद का काम राशन कार्ड बनवाने से लेकर के, कितने लोगों का राशन कार्ड बनवा चुके हैं? करीब 100-150 से ऊपर को बनवा चुके हैं। इसमें चार्ज भी कुछ लिए हैं?
कोई चार्ज नहीं। मतलब आप जनता से जाके पूछ सकते हैं, हम तो अपने खर्च मतलब करके भेजते ऐसी हैं। भी खबरें हमें लगातार आती रहती है कि एक राशन कार्ड के बनाने के लिए जिला पार्षद के द्वारा, मुखिया के द्वारा 1000-1500 रुपये लिए जाते हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई बात नहीं। अब तो सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, जी तो जो भी मेरे पास आते हैं हम उनका ऑनलाइन करवा देते हैं, जी, और ऑनलाइन का खर्चा भी हम खुद स्वयं देते हैं। खुद स्वयं देते हैं। आप ये जनता से हम इंदिरा आवास में जिनको दिक्कत हुआ, लौट के किसी का चला गया, और किसी का जो है किसी कारणवश जो है आवास सहायक नाम काट देता है, तो उनको हम लोग जो है लिख के डीडीसी साहब से पैरवी करके। इंदिरा आवास में पैसा लिए हैं कि नहीं, सही सही बताइए। इंदिरा आवास का मेरा ज़रूरत ही नहीं है, हम पैसा क्यों लेंगे। हम तो सिर्फ उनका सिफारिश करते हैं बस कि मतलब इनको क्यों नहीं मिला। इनको क्यों नहीं मिला। हम सिर्फ सिफारिश तो करते आपके हैं। सिफारिश से कितने लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिला? 15-17 आदमी को हम सिफारिश वो किए हैं। जरूरतमंद और थे? हाँ, सारे ज़रूरतमंद थे, सिफारिश करने का कोई चार्ज जो कि वगैरह? कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं। अच्छा ये बताइए, इंदिरा आवास हो गया, राशन कार्ड हो गया, और क्या किया आप? पीसीसी बनवाया, जहाँ बरसों से जो है लोग ठौना भर पानी में घूम के जा रहे थे। अब वो पानी नहीं लगते हैं? अब वो पानी नहीं लगता। आप देख सकते हैं जाके, एक हमारे मराठी में गोबर टोली है, जी वहाँ पे लोग सालों भर पानी में रहते थे, वहाँ बनवा दिया, अब सूखा में रहते हैं। दीरा, जहाँ की कभी विकास ही नहीं हुआ है आज तक, कोई भी जिला परिषद काम नहीं किया है, मुखिया तक ने वहाँ का काम किया। जी। हमने जाकर वहाँ 3 सड़कें बनवाई, जिसमें इस बार पूरा दीरा डूबा हुआ था, उसी सड़क पर जो है सारे बसेरा लिए। अच्छा ये बताइए, आपने तो बता दिया कि मतलब पीसीसी का निर्माण करवाया, इंदिरा आवास से लगभग दर्जनों लोगों को दिलवाया, साथ ही राशन कार्ड भी बनवाया। लेकिन मोकामा प्रखंड कृषि से जाना जाता है, एक मतलब बड़े पैमाने पे एक टाल है, और अभी भी लेकिन मोकामा प्रखंड के कई किसानों को जो है उचित लाभ नहीं मिल पाता है। कई किसानों का भी ज़मीन इस बार डूब चुका था। तो क्या मतलब किसानों के लिए आप क्या किए, कृषि के लिए? सीओ साहब से हमने बात की है, डीडीसी साहब से भी बात किया कि किसान को जो है उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और सीओ साहब से इधर भी बातचीत हुआ तो बोले हैं धीरे धीरे हम दे रहे हैं, कुछ लोगों को आया भी है। कितने किसान जो है जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से वंचित है? अभी तो कहना मुश्किल है कि कितने किसान को लाभ से वंचित हैं, क्योंकि पूरे अभी शुरुआत ही किया है। मिलना अभी शुरू हुआ है, जब बंद हो जाएगा मिलना तब हम जानेंगे ना कि कितने किसान छूट रहे हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। फिर उनके लिए हम सीओ साहब से बात करेंगे, ऊपर बात करेंगे। और मतलब क्या आपको ये बताइए कि आपके समझ से पंचायती राज में क्या कुछ सुधार होने की आवश्यकता है? पंचायती राज में सुधार होने का तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर जो है कोई भी काम है बिना पैसा का नहीं होता है, बिना पैसा का नहीं होता है। जिस पर निगरानी की ज़रूरत है। सरकार द्वारा निगरानी किया जाए, इसका सख्त ब्लॉक में जरूरत। पैसा कौन लेता है? ब्लॉक में पैसा दलाल के थ्रू दिया जाता है, दलाल के थ्रू दिया जाता है। लेते तो हैं सब। इसकी शिकायत वहाँ के बड़ी मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वही बगल अंचलाधिकारी भी बैठते हैं, तो क्या मतलब उन लोगों से शिकायत किया आपने इस पर? शिकायत करते हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं, 10 दिन 5 दिन ठीक रहा, फिर वैसे ही फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऊपर तक के शिकायत हो चुका है। जब मीटिंग होता है तब भी सारे जिला परिषद पटना जिला का करीब करीब शिकायत कर चुके हैं। क्या कि लगता है जनता फिर इस बार आप पर भरोसा करेगी? जनता भरोसा किए हुए, और इस बार भी जनता चुनेगा, और इस बार भी हम पटना पहुंच रहे हैं जिला परिषद के बन के। हमें पूरा विश्वास है, और आप तो पत्रकार हैं, क्षेत्र में घूम के जान सकते हैं कि मेरा क्या स्थिति है। आप जिला परिषद बन पटना जाते हैं तो फिर इस बार जो है 5 साल फिर अगर जिला परिषद आप बनते हैं तो इस बार जनता के लिए क्या सौगात लेकर आइएगा? जनता के लिए मतलब क्या क्या विकास आप करने का ठाने हैं? जनता के लिए इसके पहले भी हम सारा लिख चुके हैं, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है। जैसे स्टेडियम था, खेल स्टेडियम बनवाना था दरियापुर में, नहीं हुआ। स्कूल का
विकास करना था, पढ़ाई एकदम बंद है, नहीं हो पाया। क्या वजह रही कि नहीं हो पाया? वजह रहा कि इधर जो है 2 साल कोरोना रह गया, क्षेत्र में काम करने का उतना मौका नहीं मिला। नहीं मिल पाया। और और 3 साल आपके पास समय थे। 3 साल में तो 1 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए। जी। और रह गया कि जो भी मेरे पास आए हमने लिख के वहाँ दिया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। जी। स्टेडियम वगैरह जो बनाने का हो सरकार को लिख के दिया जाता है, जिला परिषद से नहीं होता। तो इस तो- बार क्या लगता है 5 और- सालों में मतलब बनवा पाइएगा? इस बार हमने सीखा है जी। कि कैसे काम करवाना है, सरकार के पास किस स्तर से लिख के देना है, तो सारे काम इस बार हो जाएंगे। जो हमने सोचा है मतलब, स्कूल का क्या विकास, मतलब क्या सीखा? वही कि मतलब दलालों के थ्रू ही जाना है, मतलब नहीं, किधर जाना है? वही तो सीखे कि इस बार डायरेक्ट कैसे जाना है, जी। दलाल के फेरा में नहीं पड़ना है। हम्म, डायरेक्ट अफसर से या मंत्री से बात करके लेटर के द्वारा आप उनसे संपर्क कर सकते हैं जी। और वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो स्टेडियम में बनाओ, खेल मंत्री के पास जाएंगे, खेल मंत्री देंगे। जिस विभाग का जो काम है उस विभाग के मंत्रालय से अगर हम संपर्क करेंगे तो काम गांव में, क्षेत्र में खूब होगा। और ये चीज़ हम नहीं जानते थे। यानी पूरा भरोसा है इस बार की जनता फिर से आपको चुनेगी। जी, टाल की समस्या है, टाल में पानी हमेशा जमा रहता है। इसके लिए हम ऑफिस में ही लिखे, योजना में लिखे, लेकिन इस बार हम समझे कि नहीं, इनका मंत्रालय जो है उनके पास जाना था हमें, हम्म, उनसे रिक्वेस्ट करना था, टाल में विकास भी होता। कुछ ललन बाबू थे तो विकास किए भी, वहाँ बरहिया के पास जी। कुछ बनवाए नदी को रोकने के लिए कि पानी कैसे निकले, और भी काम कर रहे हैं। इस बार भी टाल डूबा तो बलगुदर में पानी को खोलने का आदेश दिए। तो पहले हम विभाग में जाते थे, अब मंत्रालय के पास जाएंगे, डायरेक्ट मंत्रालय से काम होगा तो वो काम जल्दी होगा और बिना पैसा का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो आपने सुना, ये हमारे साथ जिला पार्षद अशोक पंडित जी थे। इन्होंने बताया किस तरह से 5 सालों में इनको समस्याएं आई जनता के लिए काम करने में, फिर भी जनता के पास ये पहुंच, जनता की समस्या का समाधान इन्होंने किया। इन्होंने बताया कि इन 5 सालों में काफ़ी समस्या आई है, मतलब ब्लॉक हो, कहीं कहीं दलालों के बारे में तो आप जान रहे हैं कि हर जगह, हर कार्यालय में एक दलाल हुआ करते हैं जिनके थ्रू अब काम होते हैं। ये सब इन्होंने देखा और इसी को देखते हुए इन्होंने गचा कि विकास 5 सालों में ये नहीं कर पाए, लेकिन ये आगे 5 सालों में ये क्या विकास करेंगे, इनके पास काफ़ी योजना है, इन्होंने खुद बताया। तो ऐसे ही बिहार के अलग अलग पंचायतों में जाकर पंचायत में क्या विकास हुआ है, क्या विकास होने जा रहा है, क्या विकास की रणनीति तैयार की गई है, इस बार मुखिया कैंडिडेट हो, जिला पार्षद हो, पंचायत समिति हो या सरपंच हो, लोगों के पास क्या कुछ योजनाएं हैं जनता के लिए, कैसे इस बार जनता को लुभाते हैं, ये सभी से हम आपको अवगत करवाएंगे। आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। कैमरामैन शशि के साथ मैं विक्रांत।